हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज मैं लेके आया हूँ उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय। उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो सबसे पहले गठन देख लेते हैं। ऑप्शन है 9 नवंबर 2000, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या फिर 1 नवंबर 2000। तो जो इसका राइट आंसर है वो है 9 नवंबर 2000 को। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि उत्तराखंड भारत भारत के किस दिशा में स्थित है। ऑप्शन है उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व या फिर उत्तर पश्चिम। तो जो इसका राइट आंसर है वो है उत्तर पश्चिम में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है। 53,483 वर्ग किलोमीटर, 55,000 वर्ग किलोमीटर, 51,000 वर्ग किलोमीटर या फिर 52,483 वर्ग किलोमीटर। तो जो इसका राइट आंसर है वो है 53,483 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि उत्तराखंड में कुल कितने ज़िले हैं। ऑप्शन है 12, 13, 14 या फिर 15। तो जो इसका राइट आंसर है वो है 13 ज़िले। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है, यानी कि गठन के क्रम में 26वां, 27वां, 28वां या फिर 29वां। तो जो इसका राइट आंसर है वो है 27वां। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि उत्तराखंड की सीमा कितने राज्यों से लगती है। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो जो इसका राइट आंसर है वो है 2 सीमाओं से लगती है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि उत्तराखंड की सीमा कितने अंतर्राष्ट्रीय देशों से लगती है। ऑप्शन है 5, 4, 2 या 3। तो जो इसका राइट आंसर है वो है दो दो अंतर्राष्ट्रीय देशों से उत्तराखंड की सीमा लगती है। कौन कौन से हैं? एक तो चीन है, दूसरा नेपाल है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि उत्तराखंड के पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण क्रमशः में कौन सा देश और राज्य स्थित है। तो ऑप्शन से नेपाल, चीन, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, नेपाल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या चीन, नेपाल, हिमाचल प्रदेश, चीन, उत्तर प्रदेश या फिर नेपाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या चीन। तो जो इसका राइट आंसर है वो है नेपाल, हिमाचल प्रदेश, चीन और उत्तर प्रदेश। यानी कि पूर्व में जो सीमा लगती है वो नेपाल से लगती है, पश्चिम में जो लगती है वो हिमाचल प्रदेश से लगती है, उत्तर में जो लगती है वो चीन से लगती है और दक्षिण में जो लगती है वो उत्तर प्रदेश से लगती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि उत्तराखंड की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। ऑप्शन है नेपाल, चीन, दोनों बराबर हैं या फिर किसी से नहीं। तो जो उसका राइट आंसर है वो है चीन से। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि पिथौरागढ़ जिले की सीमा किन 2 देशों से लगती है। ऑप्शन है चीन और नेपाल, नेपाल और भूटान, चीन और पाकिस्तान या फिर सिर्फ चीन। तो जो इसका राइट आंसर है वो है चीन और नेपाल से। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि उत्तराखंड के कितने जिलों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है। ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। तो जो इसका राइट आंसर है वो है 5 जिलों की जो सीमा है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है। वो कौन कौन से हैं? वो है उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि उत्तराखंड में प्रशासनिक रूप से कितने मंडल हैं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से कितने डिविजन्स हैं। तो 3। ऑप्शन से 3, 1, 4, 2। तो जो इसका राइट आंसर है वो है 2 डिवीज़न। कौन कौन से? गढ़वाल और कुमाऊं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। ऑप्शन है देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी और चमोली। तो जो इसका राइट आंसर है वो है चमोली। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है। ऑप्शन है चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर या फिर पिथौरागढ़। तो जो इसका राइट आंसर है वो है चंपावत। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून किस भौगोलिक संरचना में स्थित है। ऑप्शन है वृहत हिमालय में, लघु हिमालय में, शिवालिक में या फिर तराई में। तो जो इसका राइट आंसर है वो है शिवालिक में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल को कौन सी नदी अलग करती है। ऑप्शन है रामगंगा नदी, यमुना, अलकनंदा या फिर काली। तो गढ़वाल और कुमाऊं को जो अलग करती है वो कौन सी करती है? रामगंगा नदी करती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि केदारखंड और मानसखंड उत्तराखंड के किस प्रमुख भौगोलिक विभाजन को दर्शाते हैं। ऑप्शन है शिवालिक और भाबर, गढ़वाल और कुमाऊं, पूर्वी और पश्चिमी हिमालय या फिर दून और तराई। तो जो इसका राइट आंसर है वो है
गढ़वाल को और कुमाऊं को। गढ़वाल को केदारखंड और कुमाऊं को मानसखंड। अगला क्वेश्चन है कि भौगोलिक दृष्टि से उत्तराखंड को कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन है 3, 5, 7 या फिर 8। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है 8। भौगोलिक दृष्टि से उत्तराखंड को 8 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? एक हो गया गंगा का मैदान, भाबर, तराई, शिवालिक, लघु या फिर मध्य हिमालय, वृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय या फिर दून क्षेत्र। इन 8 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हिमालय का सबसे नया और दक्षिणी भाग कौन सा है। ऑप्शन है वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक श्रृंखला या फिर ट्रांस हिमालय। तो जो इसका राइट आंसर है वो है शिवालिक श्रृंखला। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि भाबर क्षेत्र की प्रमुख विशेषता क्या है। ऑप्शन है चिकनी मिट्टी और वन, बड़े पत्थर और कंकड़, नदियां अदृश्य हो जाती हैं, उपजाऊ मैदान या फिर मरुस्थल। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बड़े पत्थर और कंकड़, नदियां अदृश्य हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि तराई क्षेत्र की प्रमुख विशेषता क्या है। ऑप्शन है शुष्क और बंजर, दलदल और पुनः प्रकट होने वाली नदियां, घने बर्फ से ढके पहाड़ या फिर गहरी घाटियां। तो तराई क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है कि दलदल और पुनः प्रकट होने वाली नदियां। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। ऑप्शन है कामेट, त्रिशूल, नंदा देवी या फिर चौखंबा। तो जिसका राइट आंसर है वो है नंदा देवी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि नंदा देवी पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है। ऑप्शन है 7,756 मीटर, 8,126 मीटर, 8,450 मीटर और 7,817 मीटर। यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो है 7,187 मीटर, यानी कि 7817 मीटर नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है कि फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। ऑप्शंस हैं उत्तरकाशी में, पिथौरागढ़ में, चमोली में या टिहरी में। तो जो इसका राइट आंसर है वो है चमोली में। अगला क्वेश्चन है कि सेंट्रल बाउंड्री थर्स्ट यानी कि सीबीटी किन दो भौगोलिक श्रृंखलाओं को अलग करता है। ऑप्शन है भाबर और तराई को, शिवालिक और लघु हिमालय को, लघु हिमालय और वृहद हिमालय को या फिर वृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय को। तो जो हमारा सीबीडी है वो लघु हिमालय और वृहद हिमालय को अलग करता है। अगला क्वेश्चन है कि मेन बाउंड्री थ्रस्ट यानी कि एमबीटी किन दो भौगोलिक श्रृंखलाओं को अलग करता है। ऑप्शन है लघु हिमालय और वृहद हिमालय को, शिवालिक और लघु हिमालय को, भाबर और तराई को या फिर ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय को। तो जो एमबीटी है वो हमारा शिवालिक और लघु को अलग करता है, लघु हिमालय को अलग करता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में हिमनद किस भौगोलिक श्रृंखला में पाए जाते हैं। ऑप्शन है वृहद हिमालय, शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय या फिर तराई। तो जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, हिमनद है, वो वृहद हिमालय में उन श्रृंखलाओं में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भूगर्भीय दृष्टि से उत्तराखंड किस जोन में स्थित है जिसके कारण यह भूकंप के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। ऑप्शन है जोन 1 में, जोन 3 में, जोन 4 और 5 में या फिर जोन 2 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जोन 4 और 5 में। अगला क्वेश्चन है कि बुग्याल किस भौगोलिक क्षेत्र को कहा जाता है। तो ऑप्शन है नदियों के किनारे का मैदान, शिवालिक के दक्षिणी ढाल, झील के आसपास के दलदल या फिर माध्यमिक और वृहद हिमालय के बीच के ऊंचे घास के मैदान। तो जो बुग्याल होते हैं वो क्या होते हैं, माध्यमिक और वृहद हिमालय के बीच के ऊंचे घास के मैदान को कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि नंदा देवी के बाद उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन है त्रिशूल, कामेट, चौखंबा और बद्रीनाथ। तो जो इसका राइट आंसर है वो है कामेट पर्वत। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि त्रिशूल पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है। ऑप्शन है 6500 मीटर, 7120 मीटर, 7817 मीटर या फिर 8000 मीटर। तो जो त्रिशूल पर्वत चोटी की ऊंचाई है वो है 7120 मीटर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि केदारनाथ की चोटी किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी या फिर रुद्रप्रयाग। तो जो इसका राइट आंसर है वो है रुद्रप्रयाग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि गंगा नदी उत्तराखंड में किस स्थान से मैदान में प्रवेश करती है। ऑप्शन है देवप्रयाग, ऋषिकेश,
हरिद्वार या फिर कर्णप्रयाग? तो जो इसका राइट आंसर है वो है हरिद्वार से। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि गंगा नदी का उद्गम ओरिजिन कहाँ से होता है? ऑप्शन है गंगोत्री से, यमुनोत्री से, केदारनाथ या संतोषपद ग्लेशियर से। तो जो गंगा नदी का उद्गम होता है वो गंगोत्री से होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ किस स्थान पर मिलकर गंगा नदी के रूप में जानी जाती हैं? ऑप्शन है रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग या फिर विष्णुप्रयाग। तो जो इसका राइट आंसर है वो है देवप्रयाग में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड के किस स्थान से होता है? ऑप्शन है बंदरपूंछ पर्वत के यमुनोत्री ग्लेशियर से, केदारनाथ के पास संतोषपद ग्लेशियर से या फिर मिलम ग्लेशियर से। तो जो यमुना नदी का उद्गम स्थल है वो है कहाँ से होता है? बंदरपूंछ पर्वत के यमुनोत्री ग्लेशियर से। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर बना है? ऑप्शन है गंगा और यमुना, भागीरथी और भिलंगना, अलकनंदा और मंदाकिनी या फिर काली और गौरीगंगा। तो जो इसका राइट आंसर है वो है भागीरथी और भिलंगना। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि रूपकुंड झील, जिसे हम रहस्यमय झील भी बोलते हैं, वो उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा या फिर चमोली। तो जो रूपकुंड झील है वो कहाँ है? हमारी चमोली में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है गंगा, काली, यमुना या फिर भागीरथी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है काली नदी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि डोडीताल झील किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी या फिर पिथौरागढ़। तो डोडीताल जो झील है वो हमारी उत्तरकाशी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि उत्तराखंड की सबसे पुरानी मानव निर्मित नहर कौन सी है? ऑप्शन है रामगंगा नहर, ऊपरी गंगा नहर, शारदा नहर या फिर भिलंगना नहर। तो जो उसका राइट आंसर है वो है ऊपरी गंगा नहर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि उत्तराखंड में मुख्यतः किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ऑप्शन है गर्म और शुष्क, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी और शीतोष्ण, शीत मानसूनी या फिर समशीतोष्ण। तो जो उसका राइट आंसर है वो है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी और शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि उत्तराखंड में सबसे अधिक वर्षा किस महीने में होती है? ऑप्शन है अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त और दिसंबर। तो जो उसका राइट आंसर है वो है जुलाई अगस्त, जो मानसूनी महीना होता है उनमें होती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि उत्तराखंड में सर्दियों में वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिण पश्चिमी मानसून, बंगाल की खाड़ी का मानसून या फिर समुद्र पवनें। तो जो इसका राइट आंसर है वो है पश्चिमी विक्षोभ। अगला क्वेश्चन है कि तराई और भाबर क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है? ऑप्शन है पर्वतीय मिट्टी, दोमट और जलोढ़ मिट्टी, पीली मिट्टी या फिर काली मिट्टी। तो जो तराई और भाबर क्षेत्रों में मिट्टी पाई जाती है वो दोमट और जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि उत्तराखंड वन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 2000, 2003, 2005, 2001। तो जो उत्तराखंड वन विकास निगम की स्थापना हुई थी 2001 में। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग वन आवरण से आच्छादित है? ऑप्शन है लगभग 45, लगभग 55, लगभग 65 से 71 या फिर लगभग 75%। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है लगभग 65 से 71। सरकारी आंकड़ों में 71% तक वन है प्लस वृक्ष आवरण 71% में। अगला क्वेश्चन है कि चीर पाइन के वन किस ऊंचाई तक पाए जाते हैं? ऑप्शन है 1000 से 2000 मीटर, 600 से 1200, 1800 से 3000 या फिर 3000 मीटर से ऊपर। तो जो चीर पाइन के जो वन है वो पाए जाते हैं 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि बुरांश उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है यह किस ऊंचाई के क्षेत्रों में मिलता है? ऑप्शन है 500 से 1000 मीटर, 3 से 5000 मीटर, 4 से 5000 मीटर या फिर 1500 से 4000 मीटर। तो जो बुरांश है वो 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पे मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के किन जिलों में स्थित है? ऑप्शन है पौड़ी और रुद्रप्रयाग, नैनीताल और उधम सिंह नगर, नैनीताल और पौड़ी या फिर देहरादून और हरिद्वार। तो जो हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो हमारा नैनीताल और पौड़ी जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड के किन जिलों में फैला हुआ है? ऑप्शन है हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, चमोली या फिर पिथौरागढ़ और बागेश्वर। तो जो इसका राइट आंसर है वो है हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अस्कोट वन्यजीव विहार
किस जिले में स्थित है जो कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन से चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी या फिर बागेश्वर। तो जो उसका राइट आंसर है वो है पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि उत्तराखंड का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है? ऑप्शन से गोविंद नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी और फूलों की घाटी नेशनल पार्क और गंगोत्री नेशनल पार्क। तो जो इसका राइट आंसर है वो है नंदा देवी और फूलों की घाटी नेशनल पार्क। ये दोनों हमारी किस में है? यूनेस्को में शामिल है, यूनेस्को ने शामिल किया है मतलब। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला खनिज कौन सा है? ऑप्शन है ताम्र, चूना पत्थर, सोना या फिर लौह अयस्क। तो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला खनिज जो हमारे पास वो है चूना पत्थर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मैग्नेसाइट का उत्पादन उत्तराखंड के किन जिलों में मुख्य रूप से होता है? ऑप्शन से देहरादून और हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर, टिहरी और पौड़ी या फिर पिथौरागढ़ और चमोली। तो जो इसका राइट आंसर है वो है पिथौरागढ़ और चमोली में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि उत्तराखंड में सबसे अधिक ग्रेनाइट और डायोराइट चट्टानें किस स्थान पर पाई जाती हैं? ऑप्शन है शिवालिक तलहटी में, वृहद हिमालय के केंद्रीय भाग में, भाबर में या फिर दून घाटियों में। तो जो इसका राइट आंसर है वो है वृहद हिमालय के केंद्रीय भाग में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि ट्राय ऋषि सरोवर के नाम से किस झील को जाना जाता है? ऑप्शन से भीमताल, सातताल, नैनीताल या फिर नौकुचिया ताल। तो जो इसका राइट आंसर है वो है नैनीताल। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि उत्तराखंड के कुल कितने जिले मैदानी प्रकृति यानी कि प्लेन्स एरिया के हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर 4। तो जो इसका राइट आंसर है वो है 3 जिले हैं। कौन कौन से हैं? हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है और देहरादून है। ये तीनों क्या है? मैदानी प्रकृति के जिले हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की 2 प्रमुख फसलें कौन सी हैं? ऑप्शन है चावल और गेहूं, गन्ना और कपास, मक्का और बाजरा या फिर चाय और कॉफ़ी। तो जो उसका राइट आंसर है वो है चावल और गेहूं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कुमाऊं हिमालय किस नदी से किस नदी तक फैला हुआ है? ऑप्शन है सतलुज से काली, काली से तिस्ता, सिंधु से सतलुज या फिर तिस्ता से ब्रह्मपुत्र। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सतलुज से काली। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि दून घाटियाँ किन 2 हिमालय श्रेणियों के बीच स्थित है? ऑप्शन है तराई और भाबर, वृहत और ट्रांस, वृहत और लघु हिमालय और फिर शिवालिक और लघु हिमालय। तो जो इसका राइट आंसर है वो है शिवालिक और लघु हिमालय। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि उत्तराखंड के वह 2 जिले जिनकी सीमाएं सर्वाधिक जिलों से मिलती है कौन कौन से हैं? ऑप्शन है देहरादून और नैनीताल, अल्मोड़ा और पौड़ी, टिहरी और चमोली या फिर उत्तरकाशी और पिथौरागढ़। तो जो इसका राइट आंसर है वो है अल्मोड़ा और पौड़ी। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि उत्तराखंड का वह कौन सा जिला है जो पूरी तरह से आंतरिक है और जिसकी सीमा किसी राज्य या देश से नहीं लगती है? ऑप्शन है अल्मोड़ा, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर या फिर उपरोक्त सभी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है उपरोक्त सभी, यानी कि 4 जिले हैं जिनकी जो पूरी तरह से आंतरिक है, उनकी सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती है। राज्य से नहीं लगती तो देश से भी नहीं लगेगी। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का कौन सा जिला जो उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश दोनों राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? ऑप्शन है नैनीताल, पौड़ी, देहरादून या फिर हरिद्वार। तो जो इसका राइट आंसर है वो है देहरादून। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि वह कौन सा हिमालय भाग है जिसे हिमालय का पाद यानी कि फुट हिल्स ऑफ हिमालय भी कहा जाता है? ऑप्शन है वृहत हिमालय, लघु हिमालय, ट्रांस हिमालय या फिर शिवालिक हिमालय। तो जो इसका राइट आंसर है वो है शिवालिक हिमालय को फुट हिल्स ऑफ हिमालय भी कहा जाता है, यानी कि हिमालय का पाद भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि उत्तराखंड में चूना पत्थर का विशाल भंडार किस जिले में पाया जाता है? ऑप्शन है नैनीताल, देहरादून, पिथौरागढ़ या फिर चमोली। तो जो इसका राइट आंसर है वो है देहरादून में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि गंगोत्री नेशनल पार्क का कुल क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन है 1150 वर्ग किलोमीटर, 1850 वर्ग किलोमीटर, 2390 वर्ग किलोमीटर या फिर 3100 वर्ग किलोमीटर। तो जो गंगोत्री नेशनल पार्क है उसका जो क्षेत्रफल है वो है 2390 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि पंचेश्वर बांध परियोजना किन 2 देशों की संयुक्त परियोजना है? ऑप्शन है भारत और चीन, भारत और भूटान, भारत और नेपाल या फिर भारत और पाकिस्तान। तो जो पंचेश्वर बांध परियोजना है वो भारत और नेपाल की इन 2 देशों की संयुक्त परियोजना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि उत्तराखंड में तराई भाबर के मैदानी क्षेत्र का अधिकतम विस्तार किस जिले में है? ऑप्शन है पौड़ी, हरिद्वार, देहरादून,
नैनीताल और उधम सिंह नगर। तो जो इसका राइट आंसर है वो है नैनीताल और उधम सिंह नगर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि पिंडारी ग्लेशियर्स किस पर्वत श्रृंखला से नीचे उतरता है। ऑप्शन से कामेट और चौखंबा, त्रिशूल और नंदा देवी, पिंडारी कांठा या फिर पंदरपूंछ। तो जो इसका राइट आंसर है वो है पिंडारी कांठा, पिंडारी पर्वत समूह से। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चंस भौगोलिक परिचय, उत्तराखंड के भौगोलिक परिचय के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।